जय हिंद दोस्तों। इस वीडियो में हम जो CDS 2021 का जो पेपर है उसको डिस्कस कर रहे हैं। पेपर का सिर्फ हम वोकैबलरी वाले पार्ट को डिस्कस करेंगे। तो ये देखते हैं कि किस टाइप के क्वेश्चन वोकैबलरी 2021 में आए हुए थे, उनको देख लेते हैं। तो हमें क्वेश्चन जो दिख रहे हैं वोकैबलरी के वो ये दिख रहे हैं। एंटोनिम्स के क्वेश्चन यहाँ पर स्टार्ट हो रहे हैं, यानी क्वेश्चन नंबर 61 से यहाँ पर क्वेश्चन है। बहुत ध्यान से देखना वीडियो को, बहुत काम किया आपके लिए। सारे कॉन्सेप्ट को डिस्कस करेंगे वन बाय वन। चलो स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर जो फर्स्ट क्वेश्चन लिखा है ना, एंटोनिम का क्वेश्चन है। बार बार मैं ट्रिक्स आपको बताता रहता हूँ, एक बार फिर से बता देता हूँ। एंटोनिम के क्वेश्चन में अगर जो वर्ड होगा, अगर वो पॉजिटिव है तो आंसर नेगेटिव होगा, और अगर वर्ड नेगेटिव है तो आंसर पॉजिटिव होगा। ठीक है, ऑपोजिट तभी तो बनेगा। ये प्लस माइनस माइनस प्लस, ये ऑपोजिट हो गया है। यही हमने यहाँ पर देखना है। इसको भी इस ट्रिक से भी इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, और बाकी और भी चीजें जो भी इसमें बनेगा वो देखते हैं। देखो फर्स्ट क्वेश्चन में क्या लिखा है कि हिज आर्ग्यूमेंट्स आर नॉट वैलिड, पीपल कंसिडर इट बम्बास्टिंग। अब देखो बम बम आपको पता है ना, बम कहीं पर अगर बम फूटेगा तो बहुत दूर दूर तक उसका साउंड जाएगा ना। तो बम्बास्टिंग का मतलब होता है कि कुछ ऐसी बातें हो रही है जो बहुत बढ़ा चढ़ा के वो बोल रहा है। एंटोनिम का क्वेश्चन हमने बोलना है आउटडेटेड। आपको पता है कि आउटडेटेड हो गया, ये मतलब आउटडेटेड मतलब बोलते हैं ना ऑब्सोलीट हो जाना। अच्छा, आउटडेटेड को मैं लिख देता हूँ। आपने एक टर्म सुना होगा ऑब्सोलीट हो जाना। ऑब्सोलीट का मतलब जो कोई भी चीज आउटडेटेड हो जाता है ना, इसको ऑब्सोलीट बोल देते हैं। तो ये तो बनेगा नहीं। अच्छा, यहाँ पर वर्बोज का मतलब भी वही होता है जो ज्यादा बातचीत करता है, बहुत ज्यादा जो बोलता है उसको वर्बोज बोल देते हैं हम। ठीक है, ज्यादा जो बोलता है उसको वर्बोज का मतलब, हमने वर्बोज को एक वर्ड और बोल देते हैं वर्डी। ये वर्डी में इसलिए लिखा हूँ क्योंकि वर्डी भी सीडीएस में आएगा क्वेश्चन। इसको हम वर्डी बोल सकते हैं। आपने एक टर्म सुना होगा लोकोसियस। लोका का मतलब टंग होता है ना। तो जहां पर आपको लोका दिख गया वहां पे टंग से रिलेटेड हो गया, तो इसको लोकोसियस भी बोल देते हैं हम। इसको हम टॉकेटिव भी बोलते हैं, सुना होगा जरूर आपने, जो ज्यादा बातचीत करता है ना। इसको आप वैसे तो इसको गैरलस भी बोल देते हैं हम। तो आपने सुना होगा बहुत ही गैरलस बिहेवियर होता है, इसको आप गैरलस भी बोल सकते हो। वो यूएस है, ये गैरलस हो गया। और वैसे तो इसको एक टर्म और बोलते हैं हम, सरकम लोकेशन और सरकम लोकेटरी। ये सरकम लोकेशन में इसलिए लिख रहा हूँ बिकॉज ये क्वेश्चन पूछा गया था सीडीएस में, तो मैं यहाँ पे सरकम लोकेशन लिख लेता हूँ। तो इन सब वर्ड से हम ये समझे कि जो ज्यादा बातचीत करता है ना उसको हम वर्डी बोल देते हैं, लोकसियस बोलते हैं, टोकेटिव बोल देते हैं, या गैरलस बोलते हैं, या सरकम लोकेशन बोल देते हैं। अच्छा, अब नॉट ट्रू तो बिल्कुल नहीं बनेगा यहाँ पर। तो बॉम्बास्टिंग का जो अगर सिनोनिम अगर निकालेंगे ना हम, सिनोनिम तो उसका ये बन जाएगा। बट हम तो इसका एंटोनिम बता रहे हैं ना, अपोजिट बता रहे हैं। तो बॉम्बास्टिक का मतलब ज्यादा बात करता है, और स्ट्रेट फॉरवर्ड का मतलब होता है जो सीधी पॉइंट की बात करता है, मुद्दे की बात करता है ना, मतलब स्ट्रेट फॉरवर्ड बात करना। तो जो ज्यादा बातचीत करता है उसको हम बोलते हैं ना घुमा फिरा के बात करना, बीट अराउंड द बुश। अब उसको बोल देते हैं, एक हम बोल देते हैं कट टू द पॉइंट, यानी कम टू द पॉइंट। तो ये इसका आंसर बन जाएगा। आई होप आपको फर्स्ट वर्ड समझ आ गया कि क्या इसका आंसर होगा, क्यों होगा, क्या क्या कंडीशन बन सकती थी। एब्सर्ड बिहेवियर आपने सुना होगा। एब्सर्ड ऐसे एक नेगेटिव वर्ड है, बिजार ये भी नेगेटिव वर्ड हो गया, मीनिंगलेस नेगेटिव आ रहा है यहाँ पर, थॉटफुल पॉजिटिव आ रहा है, रीजनेबली पॉजिटिव वर्ड आ रहा है। अब ये यहाँ पर हमने देखना है, क्योंकि हम तो एंटोनिम्स का देख रहे हैं इसका क्वेश्चन, तो हम ये देखते हैं कि इसका जो आंसर बनेगा वो क्या बनेगा। उससे पहले एब्सर्ड के जो मीनिंग होते हैं उनको समझ लेते हैं। तो एब्सर्ड के लिए हम एक टर्म और बोलेंगे, हम इसको बोल देते हैं बहुत ही लुडिक्यूरस। अब आप बोलोगे कि लुडिकुलस तो हमने सुना नहीं है, तो लुडिकुलस नहीं सुना तो आपने ये सुना होगा ना, बहुत ही ह्यूमिरियस टाइप का है ना, रिडिक्यूल। तो ये रिडिकुलस भी बोलते हैं, इसको लुडिकुलस भी बोलते हैं, रिडिकुलस भी बोल देते हैं। आप इसको स्टूपिड बोल सकते हो, बहुत ही फनी टाइप का जो होता है। अच्छा, ये तो हमने एब्सर्ड का मीनिंग निकाला, बहुत ही एब्सर्ड। अच्छा, बिजार का जो मीनिंग होगा ना, तो इसका मीनिंग क्या हो जाएगा, इसके लिए मैं एक टर्म लिख रहा हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट है, काम आएगा ये। इसको हम बोलते हैं आउटलैंडिश। ये आउटलैंडिश वर्ड जो था ये रिसेंट एग्जाम में पूछा गया था। हम इसको आउटलैंडिश को एक टर्म और बोल सकते हैं। वैसे तो मैं इसको अगर इसेंट्रिक लिखता हूँ, ध्यान से सुनना बात को, अगर मैं इसको सेंट्रिक लिख रहा हूँ तो सेंट्रिक को मैं स्ट्रेंज बोलूंगा। मतलब किसी की थोड़ी अजीब सी हरकतें होती है ना, जिसको हम पेक्यूलियर भी बोल देते हैं, बहुत ही पेक्यूलियर है ये तो, है ना। अगर आप इसको पेकुलर बोले तो आप इसको क्यूयर भी बोल सकते हो, बहुत ही स्ट्रेंज, बहुत ही अजीब सा जो होता है। तो ये टर्म हमने इसके लिए यूज कर लिया बिजार के लिए, है ना। अच्छा, ये और ये टर्म आपको कुछ मिलता हुआ दिखाई दे रहा है, जैसे आपने पीके मूवी देखी ना, आमिर खान कैसे कपड़े डालता है, वो थोड़ा फनी टाइप का वो लगता है, बहुत ही लिडिकुलस लगता है। मीनिंगलेस हमें पता है कि क्या होता है। अच्छा, थॉटफुल का मतलब, तो ये थॉटफुल जो वर्ड दे रहा है ये पॉजिटिव दे रहा है, ये भी रीजनेबल भी पॉजिटिव वर्ड दे रहा है। तो हम यहाँ पर क्या बोलेंगे, रीजनेबल ज्यादा आंसर आ जाएगा एज कम्पेयर टू थॉटफुल। तो यानी अगर हम 62 का आंसर निकालेंगे तो सी आ जाएगा। हमने 61 का आंसर क्या बोला था, पी बोला था, 62 का आंसर क्या बोल रहे हैं, हम सी बोल रहे हैं। तो आंसर सी हो जाएगा, बहुत ही रीजनेबल बिहेवियर है। आप रीजनेबल प्राइस भी सुनते हो ना, बोलते हैं रीजनेबल प्राइस बताओ क्या है। अब हम चल रहे हैं 63 पे। 63 को ध्यान से देखना, ध्यान से आपने सारे देखने। देखो डिसीज का मतलब जो मर गया।
आपने सुना होगा डिसीज सोल, जो मर गया, है ना। अब यहाँ पर इंजर्ड तो बनेगा नहीं, क्योंकि हम इसका एंटोनिम निकालें तो हमने इसका ये नेगेटिव वर्ड है, कोई मर जाता तो अच्छी बात है क्या, बहुत बुरी बात है। नेगेटिव है, आंसर क्या निकालेंगे, पॉजिटिव में निकालेंगे। इंजर्ड नेगेटिव वर्ड आ रहा है, डेड भी नेगेटिव वर्ड आ रहा है। अब यानी यहाँ पर अगर हम डेड बोलते हैं तो अगर सिनोनिम होता तो ये बन जाता, तब तो कोई दिक्कत नहीं थी। बट ये तो एंटोनिम पूछ रहा है ना, तो ये नेगेटिव वर्ड है, तो हमें पॉजिटिव आंसर, पॉजिटिव में आंसर निकालना पड़ेगा। ये क्या हो गया, हमें पॉजिटिव में आंसर निकालना पड़ेगा। या तो अलाइव निकालो, या फिर इसका सर्वाइव निकालो। अब सर्वाइव तो पता है ना, सर्वाइव करना। और अलाइव का मतलब होता है ये तो मरा हुआ है, तो ये जिंदा हो जाएगा ना, तो आंसर जिंदा आएगा ना, सर्वाइवल नहीं आएगा यहाँ पर। तो ये क्या हो गया, यहाँ पर बी आंसर बन जाएगा। तो अब सिंपल क्वेश्चन था, आई होप आपको समझ आ गया होगा। कंफ्यूज अगर आप होते तो किस में होते, अलाइव और सर्वाइव में। 64 पे चल रहे हैं हम। वीडियो पसंद आ रही तो लाइक भी कर दो, नहीं तो डिसलाइक कर दो। अच्छा, आगे आ रहे हैं हम। एट लास्ट शी वॉज एबल टू गेट सम सोलेस। देखो सोलेस का मतलब क्या होता है, किसी को हम कंसोलेशन देते हैं। आपने कंसोल सुना होगा, किसी को सांत्वना देना, इसको कंसोल भी बोल देते हैं हम। सोलेस देना उसको, मतलब उसको थोड़ी शांति देना, उसको पीस दे देना। तो ये सोलेस हम इसको ये बोल रहे हैं। हम सोलेस को एक वर्ड में यहाँ पे लिख रहा हूँ, ध्यान से समझने इस वर्ड का मीनिंग क्या बता रहा हूँ मैं। इसको हम एलिविएट भी बोल सकते हैं। देखो एलिविएट का मतलब तो वो होता है ना, जब कहीं पर कोई बाढ़ आती है, और बाढ़ आने के बाद उसको जो इम्पैक्ट को कम करने के लिए जो जो भी मेजर उठाए जाते हैं, जिसको मिटिगेशन बोल देते हैं। फ्लड मिटिगेशन आपने सुना होगा। तो मिटिगेशन का मतलब होता है एक्चुअल में किसी भी चीज के इम्पैक्ट को क्या कर देना, डिक्रीज कर देना। ये वर्ड मैं इसलिए लिख रहा हूँ क्योंकि यहाँ पर एक वर्ड आएगा एग्रावेशन, देखो ये वर्ड, ये इसका उल्टा हो जाएगा। देखो एग्रावेट का मतलब होता है किसी भी चीज को बढ़ा देना। इसके लिए एक टर्म लिख रहा हूँ मैं, ध्यान से समझना, कोई ये क्वेश्चन सीडीएस में पूछा गया है। एग्जेस्पेरेट। ये एग्जेस्पेरेट का मतलब होता है बढ़ा देना, किसी भी चीज की इंटेंसिफाई कर देना उसको। मैं एक वर्ड और लिख रहा हूँ यहाँ पर, प्रोवोक। आग में घी डालना, यानी एड फ्यूल टू फायर। और इसको कुछ कुछ मैं एनॉय भी बोल सकता हूँ, किसी को बोलते हैं ना अनॉय कर देना, अंडर द टी फ्रिज करके एक टर्म यूज करते हैं इडियम्स और फ्रिजेस में। तो इनका मतलब तो किसी चीज को बढ़ा देना होता है। और ये एलिवेट का मतलब मिटिगेशन, और डिक्रीज का मतलब किसी चीज के इम्पैक्ट को कम करना होता है। अब आपको नहीं लगता कि सोलेज का मतलब किसी को लीफ देना, किसी को कंफर्ट देना, ये तो पॉजिटिव में आ रहा है ना, सोलेज भी पॉजिटिव वर्ड है, ये भी पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है। और इनका तो लगभग एक जैसा ही मीनिंग आ रहा है। और पनिशमेंट तो नहीं होगा ना, किसी को सजा देना, यहाँ पे सांत्वना देना, यहाँ सजा देना नहीं होगा। तो हम क्या कर रहे हैं, इसको कम कर रहे हैं, इसके इम्पैक्ट को कम कर रहे हैं, सॉरी, इसको बढ़ा रहे हैं। यहाँ कम यहाँ हो रहा है, ये यहाँ पर ये क्या हो रहा है, एलिविएट हो रहा है। और यहाँ पर उसके इम्पैक्ट क्या हो रहा है, वो एक्सपेरेट हो रहा है, यानी वो बढ़ रहा है और भी इंटेंसिफाई हो रहा है वो। तो आंसर इसका डी बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, दैट इज क्वेश्चन नंबर 65। यहाँ ऊपर होगा। अब 65 को करने से पहले जितना भी यहाँ लिखा है, पहले इसको मिटा देता हूँ यहाँ पर। ये वर्ड आपने साथ साथ में नोट भी करते रहना। ये जितने भी वर्ड मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ ना, मेरी बात ध्यान से समझना, ये वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है आपको, ये आपके एग्जाम में कहीं ना कहीं मिलेंगे ये वर्ड। क्योंकि एग्जाम में इसी टाइप के वर्ड बार बार जो होते हैं वो रिपीट होते रहते हैं। सीडीएस की खास बात ये है कि पीओक्यू से क्वेश्चन कई बार रिपीट हो जाते हैं। मैं बहुत सारे क्वेश्चन दिखा सकता हूँ, पर अभी टाइम नहीं है। उसके बाद देखो, आपने जो भी देखा यहाँ पे कॉन्ट्रेरी देखा, कॉन्ट्रेरी एक नेगेटिव वर्ड है, कॉन्ट्रेरी बात करना। अच्छा, डिफरेंट बिल्कुल नेगेटिव हो गया, डाइवर्जेंट नेगेटिव हो गया, दोनों तो ये इसके बिल्कुल सिनोनिम बन जाएगा ना, डिफरेंट और डाइवर्जेंट। सिमिलर कुछ लग रहा है ना कि इसके सिमिलर मीनिंग बन रहा होगा, तो सिमिलर का मतलब हो गया एक जैसा, कॉन्ट्रेरी का सिमिलर हो गया अपोजिट बताना था। नेगेटिव है, सिमिलर पॉजिटिव वर्ड दे रहा है, तो ये हो गया गुड फेथ, बनेगा नहीं। सिंपल क्वेश्चन था, सबका आंसर सही हो जाना चाहिए था। नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 66। देखो स्पॉन्टेनियस का मतलब आपने सुना ना, ये वैसे तो ये पोइट्री, ये एक बंदे ने गाया, उस बंदे का नाम है विलियम वर्ड्सवर्थ। बंदे का जन्म हुआ था कुछ 1770 में और मरा था 1850 में। मैंने इसकी लगभग सारी पोएम पढ़ी है। इसने एक बात बोली थी, इसको पूछा गया था कि व्हाट इज पोइट्री, तो इसने बोला था कि पोइट्री इज नथिंग बट इट इज स्पॉन्टेनियस ओवरफ्लो पावरफुल फीलिंग्स रिफ्लेक्टेड इन ट्रैंक्विलिटी। ऐसे यहाँ पर आगे लाइन आएगी। अच्छा, तो ये हमें पता लगा स्पॉन्टेनियस का मतलब क्या होता है। स्पॉन्टेनियस का मतलब होता है, मैं एक वर्ड लिख रहा हूँ यहाँ पे, ध्यान समझना। इसका मतलब होता है वॉलेंटेरी, है ना। और ये वॉलेंटरी मैंने लिख दिया। इसको आप अनप्लैंड भी बोल देते हो, मतलब जो आपने प्लान नहीं किया है, स्पॉन्टेनियसली कोई चीज हो जाना। अब जो अनप्लैंड होता है उसको आप एक टर्म और बोल देते हो, एक्स टेम्पोर। एक्स टेम्पोर का मतलब भी वही होता है, सडनली किसी चीज को बोल देना। अब आप इसको एक टर्म और लिख रहा हूँ मैं यहाँ पर, काम का ही है, इसको बोलते हैं हम इम्पेचुअस। इम्पेचुअस मतलब एकदम से कोई चीज बढ़ जाना, सडनली हो जाना, मतलब इसको हम बोल सकते हैं डन विदाउट मच थिंकिंग। आपने बिना सोचे एकदम से एक्शन ले लिया, इम्पेचुअस था वो, है ना, इम्पेचुअस एक्शन। ये इंपॉर्टेंट वर्ड है, इसलिए लिख रहा हूँ मैं बार बार। स्पॉन्टेनियस आपको पता लगे कि क्या होता है, इसका हमने क्या बताना है, इसका बताना है उल्टा। स्पॉन्टेनियस अच्छी बात है, उल्टा ये नेगेटिव में बात आएगा। प्रिपेयर तो पता ही है आपको, है ना। प्रिपेयर हो गए एक यहाँ पर।
ऑल्टर्ड, ये क्या लिखा है, अलर्टेड है ये, अलर्ट, अलर्ट तो पता ही है आपको, डेलिबरेट भी पता है, वेल एग्जीक्यूटेड भी पता है आपको। तो सिंपल सी बात है, 66 का जो आंसर बन जाएगा ना, वो क्या बन जाएगा, डेलिबरेट बन जाएगा, है ना। क्योंकि यहाँ पर ये क्या हो गया, डेलिबरेटली हमने कोई काम किया, एक तो ये हो गया वॉलेंट्री और एक हो गया डेलिबरेटली। तो इसका 66 का जो आंसर बन जाएगा वो बन जाएगा सी, डेलिबरेटली, स्पॉन्टेनियसली, और एक होगा डेलिबरेटली। एक तो एक तो क्या हो गया देखो, स्पॉन्टेनियसली का मतलब हो गया ऑटोमेटिकली, है ना, और डेलिबरेटली का मतलब हो गया जानबूझकर। ये तो देखो वॉलेंट्री है, इच्छा से है, ये अनवॉलेंट्री हो गया। समझ आ रही बात, आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 67 पे चलते हैं, पर उससे पहले मैं इसको यहाँ से मिटा देता हूँ। 67 को सॉल्व करने से पहले इसको यहाँ से दी एंड करते हैं। जितने भी वर्ड मैं लिख रहा हूँ ना, अगेन बार बार बोल रहा हूँ मैं, ये सारे इंपॉर्टेंट वर्ड है, आपको एग्जाम में दिख जाएंगे। देखो असर्टिंग का मतलब कि पता ही है आपको असर्ट क्या होता है, और सिंपल सी बात है, यहाँ पे डिक्लेयरिंग नहीं होगा, सपोर्टिव नहीं होगा, डिनाइंग हो जाएगा। तो यहाँ पर प्रोपागेटिंग भी नहीं होगा, तो इसका आंसर जो बन जाएगा 67 का, वो डिनाई हो जाएगा। असर्शन एंड रीजनिंग आपने सुना है, बात को असर्ट करना और बात को डिनाई कर देना। देखो एक्सोनरेट का मतलब, देखो इसका एक्चुअल जो मीनिंग होता है ना, इसका मीनिंग होता है, मैं एक वर्ड लिख रहा हूँ बहुत काम का है ये, एब्जोल्व। एब्जोल्व का मतलब होता है किसी को एक्विट कर देना, ACQUIT, एक्विट। एक्विट का मतलब किसी को रिलीज कर दिया, देखो रिलीज यानी कि मूवी रिलीज हो रही है, किसी को जेल से, जैसे किसी दोस्त से उसको क्या कर दिया है, एक्विट कर दिया है। इसको एक टर्म और बोल सकते हो आप, विंडिकेट, किसी को विंडिकेट कर देना। सारे वर्ड इंपॉर्टेंट है जो भी लिख रहा हूँ। एक वर्ड मैं और लिख रहा हूँ यहाँ पर, इसको बोलते हैं हम एक्स कल्पेट। ये CUL है, ये PAT है, ये L है, ठीक है, एक्सकल्पेट कर देना किसी को। तो ये सारे वर्ड क्या हो गए, किसी को मुक्त कर देना, आजाद कर देना, है ना। जैसे कि इस जो एक्सोनरेट होते हैं ना, इसको हम एक जगह यूज करते हैं, किसी के अंदर भूत प्रेत लगा हुआ है ना, तो तांत्रिक उसके भूत को बाहर निकाल देता है, उसको आजाद कर देता है, तो वो भी इसको हम बोल देते हैं। और किसी को जेल से हम एक्विट कर देते हैं, किसी को मतलब बोलते हैं ना, उसको एक्विट कर देना। ये आपको पता लगे कि एक्विट का मतलब क्या होगा। ऑनर आपको पता है, पार्डन, पार्डन देखो एक्विट और पार्डन आपको नहीं लगता कि सेम एक जैसे मीनिंग निकाल रहा है ये तो, है ना। और कन्विक्टेड हो गया इसका, देखो फेलिसिटेटेड का मतलब किसी को बोलते हैं ना, कॉन्ग्रेचुलेट कॉन्ग्रेचुलेट करना, फेलिसिटेशन होता है, ये इसका मीनिंग नहीं बनेगा। तो कन्विक्ट हो जाएगा, यहाँ तो हम उसको क्या कर रहे हैं, आजाद कर रहे हैं, यहाँ पर उसको कन्विक्ट करेंगे कि ये तो कन्विक्ट है। कन्विक्ट का मतलब क्या होता है, कन्विक्ट का मतलब होता है कि हम उसको बोल रहे हैं कि ये अपराधी है ना। कल्प्रिट उसको बता रहे हैं, हम उसको अपराधी बता रहे हैं। सी इसका आंसर बन जाएगा। अब हम चल रहे हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 69, उसके बाद 70। देखो 69 में परसुएशन का मतलब होता है किसी को किसी काम के लिए मनाना। हम इसको एक टर्म और बोलते हैं, आपने जरूर सुना होगा, कॉक्स। या इसको हम एक टर्म और बोल देते हैं किसी को मनाने को, इसको ये भी बोलते हैं कोर्सियन, ये बोल देते हैं इसको। और इसको मैं एक टर्म और बोल देता हूँ, इंड्यूस, हाँ इंड्यूसमेंट, किसी को लालच देना, इंड्यूस करना, इंटाइस करना, आपने इंटाइस सुना होगा। एक इंपॉर्टेंट टर्म लिख रहा हूँ मैं यहाँ पर, इसको ये भी बोल सकते हैं हम, ब्लेंडिशमेंट, है ना। ब्लेंडिशमेंट करना, जहां पे मेंट लगा रहा हूँ, ये नाउन बना रहा हूँ मैं इसको, है ना। तो ब्लेंडिशमेंट भी होगा, किसी को मनाना, किसी काम के लिए परस्योड करना उसको। अब परस्योड का ये अच्छा वर्ड है वैसे, इसका नेगेटिव निकालना है हमने। अच्छा उससे पहले यहाँ पर लिखा है डिटर, देखो डिटर का मतलब किसी को रोकना है, डिटरेंस आपने सुना होगा, स्टॉप करना किसी को, रोकना। रोकने के लिए आपने एक टर्म और सुना होगा, थॉट, है ना। थॉट भी सुना होगा आपने, किसी चीज को रोक देना, डिटर कर देना उसको, डिटरेंस वर्ड आता है। आप कभी पॉलिटिकल साइंस पढ़ोगे ना, ये जब आप न्यूक्लियर वेपन्स के बारे में पढ़ोगे, कोल्ड वॉर में, तो वहाँ पे डेटरेंस एक वर्ड यूज किया जाता है। तो ये डेटर आपको समझ आ गया। डिसलाइक आपको पता है क्या होता है, डिस्करेज आपको पता है क्या होता है। और कन्विंसिंग क्या हो गया, कन्विंस का मतलब तो सेम वही हो जाएगा ना, किसी को कन्विंस करना, तो इसका तो सेम मतलब वही हो जाएगा। तो इसका क्या हो गया, डिस्करेज हो जाएगा ना। तो जो 69 होगा उसका आंसर हो जाएगा डिस्करेज। मैंने आपको परसुएशन का मतलब बता दिया क्या होता है, डिटरेंस का मतलब भी बता दिया। अब देखो ये डिस्टिंक्टिव बोलते हैं आप, डिस्टिंक्टिव का मतलब आपको पता है कि क्या होता है। डिस्टिंक्टिव का सिंपली जो आंसर बन जाएगा वो क्या बन जाएगा, कॉमन बन जाएगा, बिल्कुल डिफरेंट है, यूनिक है। देखो डिस्टिंक्ट का मतलब यूनिक हो गया, सिनोनिम बन गया। अब हमने क्या बोला, उसको कॉमन बोल दिया, बहुत ही कॉमन है ये। तो आंसर जो होगा 70 का, वो बी हो जाएगा। तो ये तो थे देखो एंटोनिम के क्वेश्चन, अभी सिनोनिम ढूंढते हैं इधर कि सिनोनिम किधर है, क्योंकि हम सिर्फ सिनोनिम और एंटोनिम को ही देख रहे हैं फिलहाल। ये मिल गए सिनोनिम्स के क्वेश्चन। सिनोनिम के क्वेश्चन में आपको पता है, जैसे कि मैं बार बार बताते रहता हूँ, अगर वर्ड पॉजिटिव है तो आंसर भी पॉजिटिव में होगा, और वर्ड नेगेटिव है तो आंसर भी नेगेटिव होगा, तभी तो ये सिनोनी, सिनो मतलब सेम होता है, निम मतलब नेम। अब यहाँ पर हम ये देखते हैं, यहाँ पर लिखा है कोमोशन। अब देखो कोमोशन का मतलब क्या होता है, कोमोशन का मतलब होता है अप्रूव, बिल्कुल ये इसका मतलब होता है। इसको आप एक टर्म और बोलते हो, जो मैं लिख रहा हूँ बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं इसको रकस भी बोल देते हैं। आप इसको एक टर्म और बोल सकते हो, क्लेमोर, इसको क्लेमोर भी बोल सकते हो। आपने एक टर्म और सुना होगा, ह्यू एंड क्राई, सुना है ना। तो ह्यू एंड क्राई भी इसको बोल सकते हैं, बहुत ही हल्ला गुल्ला होना।
कोमोशन हो जाना। वैसे तो इसको बेल्डम भी बोल देते हैं, और भी बहुत सारे टर्म इसको बोल सकते हैं, बट हम फिलहाल इतना देख रहे हैं। एक टर्म मैं और लिख रहा हूँ, काम का हो सकता है। इसको हम टिमिल्ट भी बोलते हैं। टिमिल्ट मैं इसलिए लिख रहा हूँ क्योंकि पूछा गया था एग्जाम में। तो इसका सिनोनिम जो बनेगा, सिंपल सी बात है, वो ये बन जाएगा। हम क्योंकि सिनोनिम देख रहे हैं, पीस शांति, साउंड आपको पता है, फ्यूरियस तो पता है आपको ना। हाँ, अप्रोरस का फ्यूरियस भी बन सकता था इसमें, बट अगेन जो मोस्ट सुटेबल होगा वो ये हो जाएगा। तो फ्यूरियस लिखने की हमें ज्यादा जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर हमें कुछ, ठीक है, हो गया काम। 81 का ए हो गया। 82 पे चलते हैं। देखो, इनहेरेंट मतलब जो उसको इसके विरासत में मिला हुआ है। आउटवर्ड तो आपको पता है क्या होता है, डिफिकल्ट पता है, हॉलो आपको पता है, तो इनबिल्ट हो जाएगा ना। जो उसको विरासत में मिला है, इनबिल्ट है वो। इनबिल्ट मेमोरी आपने देखी होगी आजकल मोबाइल मोबाइल में कहीं पे आती है। 63, सॉरी 83 पे चलते हैं। 83 में क्या बोल रहा है यहाँ पर, ये रेप्रीमांड का मतलब ये देखो, ये जो वर्ड लिखा है ना, एडमोनिश कर देना। एडमोनिश का मतलब रेप्रीमांड होता है, रेप्रीमांड का मतलब एडमोनिश होता है। इसको हम एक टर्म और बोल देते हैं, रिब्यूक करना किसी को, रिब्यूक। इसको एक टर्म और बोल देते हैं, चाइल्ड। ये चाइल्ड नहीं है, चाइल्ड है। अब इसको चाइल्ड को एक टर्म और बोल देते हैं हम, किसी को स्कॉल्ड करना, आपने सुना होगा स्कॉल्डिंग, स्कॉल्ड करना। मैं वहां पे एक टर्म और लिखता हूँ, इसको कैस्टिगेट भी बोलते हैं हम, किसी को कास्टिगेट कर देना। एक टर्म और लिख देते हैं, लैम्बास्टिंग। अब ये इनके मीनिंग थोड़ा समझते हैं। ये बास्टिंग है, बास्टिंग। लैम्बास्ट लिख देते हैं, बास्टिंग नहीं, लैम्बास्ट लिख देते हैं। देखो, लैम्बास्टिंग का तो मतलब होता है किसी को बहुत बुरी तरह से क्रिटिसाइज कर देना, है ना, इस तरह के लैम्बास्टिंग वर्ड्स उसको बोलते हैं। और रेप्रीमांड का मतलब होता है किसी को डांटना, रिब्यूक करना उसको। एक टर्म और लिख लेते हैं, इसमें काम आ जाएगा। काम आ जाएगा, नहीं आया पेपर में ये। इसको बोलते हैं हम रिप्रोच, किसी को रिप्रोच कर देना। तो आई होप आपको पता लगा कि इसका मीनिंग क्या होता है। तो आंसर ये हो जाएगा अप्रिशिएट, प्रेस, ये तो दोनों पॉजिटिव सेंस दे देगा, ये भी ये भी। और डिसलाइक इसका बनेगा नहीं, तो आंसर क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा, क्योंकि रेप्रीमांड नेगेटिव वर्ड, तो नेगेटिव से नेगेटिव मैच कर लिया। अब हम चल रहे हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, दैट इज क्वेश्चन नंबर 84। देखो, परपेचुअल का मतलब आपको पता है ना, जो कुछ परपेचुअल चीजें होती है, जैसे कि आपने एक टर्म सुना होगा, एवर लास्टिंग। तो एवर लास्टिंग का मतलब जो चल रहा है, परपेचुअल है ये। आपने एक टर्म होता है, आपने रिवर में सुना होगा, पेरिनियल रिवर्स। पेरिनियल रिवर्स वो रिवर्स होती है जिनमें हमेशा पानी रहता है। एक रिवर होती है सीजनल, एक होती है पेरिनियल्स रिवर। तो ये इस तरह की चीजें होती है, उसको आप एंडलेस भी बोल देते हो। बोल तो आप इसको इमोर्टल भी सकते हो, और आप इसको इटरनल भी बोल सकते हो, जो हमेशा चलता रहता है, इटरनल। तो इस तरह की जो चीजें होती हैं, इनको क्या बोल देते हैं, हम परपेचुअल बोल देते हैं। अब देखो, टेम्परेरी तो शॉर्ट टर्म हो गया तो कट जाएगा, पावरफुल आपको पता नहीं है। देखो, ये परसेसिव, जो ऑल परसेसिव नहीं बनेगा। तो एवर लास्टिंग इसका आंसर बन जाएगा। एवर लास्टिंग मैंने यहाँ लिख दिया था, तो ये इसका आंसर बन गया है। अब आगे चलते हैं। कौन सा था, 84 था, 85 पे एग्जाम्पलीफाई। देखो, एग्जाम्पलीफाई का मतलब सिंपल सा हो जाएगा, किसी को डेमोन्स्ट्रेट कर देना, है ना, डेमोन्स्ट्रेट करना, एग्जाम्पलीफाई करना, बहुत ही मतलब एग्जाम्पलीफाई एटीट्यूड था, है ना, एग्जाम्पलीफाई वंस एटीट्यूड, ये बोल रहा है ये। डिवाइस आपको पता है, ये डिवाइस वाला, ये डिवाइस वाला सीडीएस में पूछा भी गया था, होमोफोन्स में एक बार, ये वाला, ये देखो, डिवाइस मतलब कोई प्लान करना, सिंपथाइज आपको पता है, आस्क फॉर आपको पता है। ये डिवाइस मतलब कोई प्लानिंग करना, मतलब एक टर्म लिख रहा हूँ मैं यहाँ पे, प्लॉट, प्लॉट करना, कोई प्लॉटिंग करना। या आपने एक टर्म सुना होगा, कॉन्स्पायरेसी, सुना है ना, कॉन्स्पायर कर देना, किसी के खिलाफ षड्यंत्र रचने को बोल देते हैं। आगे चलते हैं हम नेक्स्ट पे, 86 पे। क्रक्स आपको पता है, किसी भी चीज का जो कोर होता है उसको क्रक्स बोल देते हैं। मतलब उसका जो क्रक्स है ना, उसका जो एसेंस है, इसको आप एसेंस भी बोल सकते हो। मतलब बोलते हैं ना, मेन इसका क्या है, मेन थीम क्या है इसका, क्रक्स क्या है इसका, इसका सार क्या है, आपने सार सुना होगा हिंदी में, तो वही है ये इसका मतलब। तो इसका आंसर ये हो जाएगा। 87 पे चलते हैं। 87 है यहाँ पे, ये, उससे पहले थोड़ा इसको मिटा देते हैं। देखो, 87 में जो वर्ड है ना, ये, इसमें ये कॉम्पिटेंसी, कॉम्पिटेंट पता है आपको, बहुत ही कैपेबिलिटी टाइप का होता है कॉम्पिटेंसी। कॉम्पिटेंट है बंदा, बहुत ही कॉम्पिटेंट है, तो इसका कैपेबिलिटी हो जाएगा, थिंकिंग नहीं होगा, नॉलेज नहीं होगा, आइडियल नहीं होगा। हॉटी आपको पता है, बहुत ही प्राउड, प्राउड टाइप का जो होता है ना, उसको बोलते हैं बहुत ही हॉटी। तो हॉटी को हम एक तो इसमें एक वेन भी बोलता हूँ मैं। देखो, वेन बोल रहा हूँ मैं, वेन इन वेन नहीं बोल रहा हूँ मैं। अगर मैं इन वेन बोलता हूँ तो इसका मतलब होता है बेकार, बेकार हो जाना, है ना। लेकिन वेन का मतलब, वेन को आप एक टर्म और सुनोगे, वेन ग्लोरियस, शायद आपने नहीं सुना होगा, तो वेन ग्लोरियस भी इसको बोल देते हैं। मतलब इसको मैं एक टर्म और लिखता हूँ, पॉम्पस। ये पॉम्पस वर्ड आपको सीडीएस में दिख जाएगा। पॉम्पस का मतलब वो पर्सन होता है जो दिखावा ज्यादा करता है, बोलो शो ऑफ करता है वो, है ना। ज्यादा शो ऑफ कर रहा है तो उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम स्नोबिश भी बोल देते हैं, है ना, बहुत ही स्नोबिश काइंड का। और इसके एक टर्म और बोलते हैं, तो सुपर सीलियस, सुपर सीलियस। ये जो टर्म लिख रहा हूँ ना, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। आप इसको लॉफ्टी भी बोल सकते हो, बहुत बड़ी बड़ी बातें करने वाला, लॉफ्टी, दिखावा करता है, कुछ नहीं होता है, खोखला आदमी दिखावा करता है।
इस तरह के जो वर्ड होते हैं इसके लिए हम बोल सकते हैं जो हॉटी वाला हॉटी वर्ड होता है। तो हॉटी को आप क्या बोल सकते हो यहाँ पर, एरोगेंट बोल सकते हो। इस तरह का पर्सन जो होगा वो एरोगेंट होगा, मॉडेस्ट होगा नहीं, टफ होगा नहीं, नॉलेजेबल होगा नहीं। अब नॉलेजेबल तो पॉजिटिव सेंस दे रहा है, मॉडेस्ट भी पॉजिटिव सेंस दे रहा है, हॉटी नेगेटिव है, तो ये इससे ये मैच कर जाएगा। 80, सॉरी, अब ये क्या हो गया, 89 पे चल रहे हैं वो। देखो इंडस्ट्रीज का मतलब होता है जो हार्ड वर्किंग पर्सन होता है, तो हार्ड वर्किंग को हम डिलीजेंट भी बोल देते हैं। अच्छा, उससे पहले यहाँ पे डिलीजेंट को हम एक टर्म और बोल देते हैं, थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं डिलीजेंट को। डिलीजेंट को हम हार्ड वर्किंग तो बोल ही रहे हैं, डिलीजेंट को हम कुछ पंक्टिलियस भी बोल देते हैं। पंक्टिलियस, ये वर्ड जो पंक्टिलियस में लिख रहा हूँ ना, काम का है ये। अच्छा, पंक्टिलियस इसको इसलिए बोल रहे हैं, इसको एक टर्म और बोल देते हैं हम, एसिडुअस। एसिडुअस, ये एसिडुअस भी काम का है। अगर ये पंक्टिलियस और एसिडुअस अगर मैं इसको बोल रहा हूँ तो मैं इसको एक टर्म और बोल देता हूँ, मेटिकुलस। ये जितने भी वर्ड में लिख रहा हूँ आपको ये आपके एग्जाम में दिख जाएगा ये। अगर मैं इसको मेटिकुलस बोल रहा हूँ तो मैं इसको पेन स्टेकिंग भी बोल सकता हूँ। थोड़ा सा समझने की कोशिश करेंगे कि मैं इतने सारे वर्ड लिख क्यों रहा हूँ और इनका थोड़ा सेंस क्या बनता है। इसको मैं एक टर्म और बोल सकता हूँ, कनसाइंसेस। कनसाइंसेस बोलते हैं इसको, कनसाइंसेस। तो इतने जो वर्ड मैंने यहाँ पे लिख दिए हैं, ये जो जितने भी वर्ड होते हैं कुछ केयरफुल का सेंस बनाते हैं, बहुत ही केयरफुली किसी काम को करना। अब इंडस्ट्रीज का मतलब होता है या तो यहाँ पर डिलीजेंट बनेगा या हार्ड वर्किंग बनेगा, है ना। हार्ड वर्किंग ऑप्शन में है नहीं। इंडोलेंट, आपको बताया कि इंडोलेंट का मतलब क्या होता है। इंडोलेंट का मतलब होता है बहुत ही, बोलते हैं ना इंडोलेंट माइट, मतलब इंडोलेंट को हम बोल सकते हैं ना, जैसे प्राउड टाइप का जो पर्सन होता है। हॉटी अभी हमने यूज किया था वर्ड, उसके लिए यूज कर सकते हैं इसको। तो यहाँ पर डिलीजेंट ये हो जाएगा। अब नेक्स्ट वर्ड है वो है इंडिग्नेंट। देखो वैसे इंडिग्नेंट नेगेटिव सेंस देता है, ये तो नेगेटिव लिख दो, इसका मतलब हमें इसको पॉजिटिव में देखना पड़ेगा। रिजेंट भी नेगेटिव होता है, अनड्यूली भी नेगेटिव है ना, सपोर्टिव है, इसका आंसर बनेगा, तो हमें इसको नेगेटिव लिख दिया। तो 90 का जो आंसर बन जाएगा ये बन जाएगा, रिजेंटफुल। बट उससे पहले इसको समझते हैं ये क्या होता है। पहले तो इसको समझ लेते हैं, कंजीनियल का मतलब क्या होता है। ये कंजीनियल का मतलब प्लेजेंट होता है, बहुत ही अच्छे, बहुत ही सुखद काइंड की जो चीजें होती है, बहुत ही कंजीनियल रिलेशन है, बहुत ही अच्छे रिलेशन है। जिसको आप कुछ कुछ, एक आपने कोडाइल भी सुना होगा, है ना, इस तरह की चीजें होती है। अब यहाँ पर जो ये जो इंडिग्नेंट है, इसको हम और क्या बोल सकते हैं। मैं एक वर्ड लिख रहा हूँ यहाँ पर, ये काम का है, आया हुआ एग्जाम में। इसको मैं एक टर्म लिख रहा हूँ, अफ्रो अफ्रोन अफ्रॉन्टेड। या तो इसको हम अफ्रॉन्टेड बोल सकते हैं, या मैं एक टर्म यहाँ पे लिख रहा हूँ, डिसग्रंटल। ये भी एग्जाम में आया हुआ टर्म है, डिसग्रंटल्ड। डिसग्रंटल को हम जब समझेंगे ना, इसको हम एक टर्म और बोलेंगे, डिससेटिस्फाइड। इसको हम डिससेटिस्फाइड भी बोल सकते हैं। तो डिसग्रंटल का मतलब हो गया डिससेटिस्फाइड। और ये कुछ अनवाय भी इसको हम बोल सकते हैं। अनवाय इसलिए बोल रहे हैं कि आपने कोई भी चीज मंगाई और आप उससे खुश नहीं हो, तो आप थोड़ी सी कैसे हो गए हो, आप थोड़ा सा रिजेंटफुल हो गए हो, कि यार पछतावा करोगे आप कि यार मैंने क्यों मंगाया ये, है ना। इस तरह की जो चीजें होती है, तो उसके उसके लिए हम ये वर्ड यूज करते हैं, रिजेंट। तो आई होप ये आपको समझ आ गया है। तो ये इतना ही आज हम करेंगे। जितने भी वर्ड्स मैंने यहाँ पर बीच में लिखे हैं, ये सारे वर्ड आपके काम के, सारे वर्ड इंपॉर्टेंट है। इनमें से एग्जाम में आपको कहीं ना कोई घुमा फिरा के क्वेश्चन मिल जाएगा। दोस्तों आज की वीडियो के लिए इतना ही रहेगा, मिलते हैं फिर अगली वीडियो में। तब तक के लिए बाय एंड जय हिंद।